हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर हिंट्स। फ्यूचर हिंट्स में आप सभी का स्वागत है। वाकई फ्यूचर हिंट्स आपका फ्यूचर है। तो जी हाँ दोस्तों, बताते हुए आपको बहुत खुशखबरी सुनाते हुए मैं आपको बहुत खुशी हो रही है कि यूपी सीनेट 2026 ने अपना आंसर की आउट कर दिया है और आपको एक दिन का समय मिला है ऑब्जेक्शन लगाने का कि आप कौन से क्वेश्चन आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन में आपने सही लगाया है और आपका आंसर्स गलत आए हैं, आंसर की गलत है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन दावा पत्ती लगा सकते हैं। पूरी प्रोसेस जानेंगे हमारे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरा स्टेप टू स्टेप मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, है ना। तो फिर लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या पेपर लीक था कि नहीं था, क्या हो सकते हैं आगे कदम, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि आप अपडेट रहें वीडियो से। और पूरा लास्ट तक काउंसलिंग भी मैं यहाँ पर करवाऊंगा आपकी, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। वेलकम टू फ्यूचर हिंट्स फिर से एक बार। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों कि आपको यहाँ पर अपने मोबाइल लैपटॉप टैबलेट, अपने मोबाइल लैपटॉप टैबलेट से यहाँ पर जाइए और, है ना, कहाँ जाएंगे, गूगल सर्च पे जाना है। गूगल सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है बच्चों। यहाँ से देखिए, है ना, यहाँ पर क्लिक करना है। क्या क्लिक करोगे तो ABBMU CET 26, क्या करोगे बच्चों, ABBMU 26 आपको यहाँ पर क्लिक करना है ना। चलिए आइए, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले सर्च इंजन में जाना है और आपको यहाँ पे आपको सर क्लिक करना है ना। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, है ना। आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ चेंज, और मैं यहाँ पर आगे भगवे रंग पर आ गया हूँ। और यहाँ से देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको अपने साइट पर जाना है और वहां पे लिखना है ABBMUCET 26। जैसे ही आप वहां पर इतना लिख के सर्च करेंगे, जो पहली होम साइट आएगी, ऑफिशियल साइट आएगी ऐसी लिखी हुई, उसको आप टिक कर दीजिएगा। जैसे ही टिक करेंगे तो आपके पास एक होम पेज में ऐसा पेज खुल जाएगा। देखिए ऐसा टाइप का पेज खुल जाएगा और यहाँ पर देखिए नोटिस आया है, यहाँ पर देखिए नोटिस आया है बीएससी नर्सिंग आंसर की और ऑब्जेक्शन पोर्टल अब लाइव है। उम्मीदवारों को पास आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक दिन का समय दिया गया है। कृपया कैंडिडेट पोर्टल लॉगिन इन करें, है ना। अब समस्या यह है कि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर पेपर लीक हो गया है, बहुत सारी अकेडमियों ने कहा कि पेपर लीक हो गया है। पर यहाँ पर देखिए ABBMU ने जिस हिसाब से यहाँ पर आंसर की डाली है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने पेपर लीक की बात को नकार दिया है। पेपर लीक नहीं हुआ है ना। अकॉर्डिंग टू ABBMU यूनिवर्सिटी, जिस तरह से इन्होंने आंसर की जारी कर दी है, उससे यही लगता है कि इन्होंने पेपर लीक की बातों को नहीं माना है ना। आगे क्या कदम हो सकता है कल तक आपको पता चल जाएगा। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं बच्चों कि ये पेपर लीक था कि नहीं था, वो बात की बात है। पर आपके पास जो समय है बच्चों, वो एक दिन का समय है। देखिए एक दिन का समय दिया गया है। इस एक दिन में आपको अपनी आपत्ति को दर्ज कराना है। यदि आपको लगता है कि आंसर की में जो आंसर दिया है वह आपके आंसर से मैच नहीं कर रहा है और आपको लग रहा है कि मेरा आंसर सही है और आंसर की का आंसर गलत है, तो आप यहाँ पर दावा आपत्ति कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको देखो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है BSc नर्सिंग 4 ईयर, है ना। तो यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सूचना बुलेटिन एंड रजिस्टर, या फिर लॉगिन। तो यहाँ पे लॉगिन पे जाइए, क्लिक कीजिए, है ना। लॉगिन पे जाकर इस लॉगिन में जाके ऐसे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर से एक पेज खुलेगा जो इस तरह से रहेगा। जहां पर इस तरह से रहेगा वहां पर देखिए यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन है। कैंडिडेट लॉगिन पर यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी 1260 होगा, है ना, वो यहाँ पर आप डायल के यहाँ पर टाइप कीजिएगा, है ना। उसके बाद अपना पासवर्ड डालना है, जो भी पासवर्ड आपने बनाया था, है ना, वो, और इसको क्लिक कर देना है कि आई एम नॉट रोबोट, मैं रोबोट नहीं हूँ। और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर देना है ना। देखिए बच्चों, जिन बच्चों को फिर से भूल गया, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड भूल गया है, वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालोगे तो आपके मोबाइल में और यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। उस यूजर आईडी पासवर्ड का यूज करते हुए आपको क्या करना है
फिर से अपना नया यूजर आईडी पासवर्ड बना लेना है और फिर ऐसे ही कैंडिडेट लॉगिन पे आना है और यहाँ पे पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन हो जाना है। ठीक है, इतना प्रोसेस करने के बाद फिर आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके पास फिर से एक ऐसा पेज खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरह से एक पेज ओपन होगा जहां पर आपका यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाई देगी। यहाँ पे देखो ये एक बच्चे की आईडी है, इसको मैंने यहाँ पे छिपा दिया है ना, ताकि उजागर ना हो, है ना, प्राइवेसी के तहत रखी गई है ना। हम यहाँ पर किसी बच्चे की प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, है ना, ताकि भरोसा बना रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, आंसर ऑब्जेक्शन अपील का आंसर है, आंसर की बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन है आपके पास। देखिए यहाँ पे तो अब देखो यदि आप पहले तो आप आंसर की चेक कर लीजिए, पहले आप आंसर की चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका आंसर की खुल जाएगा, है ना, और फिर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अपना चेक कर लेना कि आपका यहाँ पे नाम है, आपके माता पिता का नाम सही है, जेंडर सही है, मोबाइल नंबर आपने जो दिया वही है क्या, यहाँ पे पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और ये वैकल्पिक मोबाइल नंबर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई चेंजेस तो नहीं हो गया है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, है ना, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना। ये आपकी क्या है, ए बी बी एम यू की आंसर की है। क्या है बच्चों, ये ए बी बी एम यू की आंसर की है ना। अब यहाँ पे देखो सेट वाइज यहाँ पर आंसर दिए गए हैं ना, सेट वाइज यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। तो आपको इसी सेट वाइज आंसर का यूज करना है। देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए लिखा है कोड है, पेपर कोड है। जो आपका कोड रहा होगा उसको ध्यान रखिएगा। जैसे PQRS है, तो जिस बच्चे का PQRS कोड रहा होगा वो इस वाले आंसर से मैच करेगा, दूसरे आंसर से मैच नहीं करना है। देखो 1 का B, ऐसे ऐसे करके सभी के आंसर उसके सामने दिए हैं, क्वेश्चन के आंसर उसके सामने दिए हुए हैं। अब किससे मैच करोगे, जब आपने आंसर्स बनाए होंगे एग्जाम हॉल में तो आपको एक आंसर कॉपी मिली होगी, है ना, जिसमें, है ना, कार्बन कॉपी होगी आपकी। क्या रहेगी, एक कार्बन कॉपी रही होगी। उस कार्बन कॉपी को आपको मैच करना है कि आपका आंसर कौन सा है, क्योंकि वहाँ पे जो कार्बन कॉपी रहेगी तो उसमें भी जैसे आपने गोले लगाए हैं उस हिसाब से यहाँ पर गोला दिखाई दे रहा होगा आपके पास कि हाँ मैंने इसमें से बी नंबर लगाया है। यदि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, 5 का बी लगाया है। और यदि हमारा पेपर सेट क्या है, PQRS है। क्या है, PQRS है। तो देख लेना है 5 नंबर में बी है तो क्या 5 नंबर का बी सही है, सी है। तो आपको यदि ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि हाँ मुझे दावापत्ती करनी है क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, फिर उसके बाद इस तरह से आपका अपना अपना कोड चेक कर लीजिएगा, अपने कोड पे ही देखिएगा। ये PQRS है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर, फिर उसके बाद जिनका पेपर कोड PRQS रहा होगा, है ना, 4 सेट थे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन के, तो ये चेक करते रहिएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखिए PRSQ का सेट है और इसके बाद एक सेट और है PSQR का है। तो अपना अपना सेट चेक कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके पास सेट कुछ और है, यहाँ पे आंसर की कुछ और चेक कर रहे हो तो आपको लगे हर क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ऐसा मत कीजिएगा, है ना, बचिएगा इससे। ओके, इतना चेक करने के बाद, नोट डाउन करने के बाद फिर आपको आ जाना है यहाँ पर। देखिए आंसर ऑब्जेक्शन अपील, आंसर ऑब्जेक्शन अपील में क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप आंसर ऑब्जेक्शन अपील में क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा एक फिर से एक पेज खुल जाएगा इस तरह से, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, है ना। क्या लिखा रहेगा यहाँ पर, देखिए कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट PSC नर्सिंग 4 ईयर। ठीक है, आपत्ति आवेदन। अब यहाँ पे देखो अपना रोल नंबर आपका रहेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, यहाँ पे पिता का नाम रहेगा। ये यहाँ पे हाइड कर दिया गया है, गोपनीय रखी गई है जानकारी को। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन बुकलेट प्रश्न पुस्तिका। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सेट आ जाएगा कि कौन सा आपका सेट था, PQRS था, PSRQ है ना। कैसा आएगा वो भी दिखाऊंगा। इस तरह से यहाँ पर खुलेगा, उसको क्लिक करना है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रश्नों की संख्या लास्ट में दर्ज करनी है और जो जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्लिक करते हुए जोड़ते चले जाना है। ओके, है ना। तो इस तरह से आपको करना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे चुनना भी पड़ेगा, है ना, दावा पत्ती पर। ये काम आपको करने हैं। देखो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका सेट आ जाएगा, PQRS, PRSQ, PCSQR और PRQS, है ना। तो उसको आप क्लिक कर दीजिए कि हाँ भाई इस सेट का आंसर है, ये सेट मेरा था। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे एडेड क्वेश्चंस रो, प्रश्न पंक्ति जोड़ना, मतलब कि आप जैसे मान लो एक क्वेश्चन में दावापत्ती करना चाहते हैं, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, इस तरह से आपको ये पंक्ति जोड़ते चले जाना है। ठीक है ना। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरह से आपको
ऑब्जेक्शन लगाना है ना, किस तरह से आपको ऑब्जेक्शन यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी आपको। चलिए, है ना। और एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि हर क्वेश्चन में आपको पैसा लगेगा ना, हर क्वेश्चन में पैसा देना पड़ेगा। और यदि आपके क्वेश्चन सही है, दावा सही है, तो बाद में आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, बाद में आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। पर यदि आपकी लगाई गई दावा पत्ती गलत है तो आपका पैसा रिटर्न नहीं होगा, है ना। तो आई होप आपको सारी चीजें स्टेप टू स्टेप एकदम शांत तरीके से, शांत मन से समझ में आई होंगी। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल द फ्यूचर हिंट को लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। हर इंफॉर्मेशन को मैं सबसे पहले लेकर आऊंगा, स्टेप टू स्टेप हर चीज एकदम क्लियर, है ना। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट्स जरूर रीड करूंगा और उसका आंसर तुरंत करूंगा। ठीक है, चलिए, और भी इसी तरह से किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट डाउन कीजिए, है ना। अब सवाल एक और है मन में, है ना, मैंने शुरू कहा था कि सर पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो देखो, जिस तरह से एबीवीएमयू ने अभी आंसर की अपडेट की है शाम को, इतना हल्ला मचने के बाद भी, इससे यही इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। एबीवीएमयू नहीं मानता है कि पेपर लीक हुआ है ना। तो अब आपके लिए तैयार रहना है, अपना आंसर की दावपत्ती कीजिए, है ना। एक हफ्ते बाद आपका काउंसलिंग की डेट जारी कर दी जाएगी, है ना, काउंसलिंग की डेट जारी कर दी जाएगी। तो काउंसलिंग की तैयारी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए होने चाहिए। पर ये वीडियो सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों आपका सपोर्ट और हमारी प्रेरणा दोनों ही मिलकर सक्सेस के रूप में कन्वर्ट होंगे। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है द फ्यूचर हिंट से जुड़ने के लिए, और अपनी समस्याओं को कमेंट डाउन कीजिए। मैं आपका दोस्त द फ्यूचर हिंट आपके साथ हूँ। बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए शानदार तरीके से। चलिए, तो फिर बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।